So what is the question, students? So find number of integers between 1 to 2100 that are divisible by either 2 or 3 or 7. So first of all, tell me how many integers are there between 1 to 2100? Between 1 to 2100. Is it very difficult to count? कितने numbers होंगे between 1 to 2100? मैंने integers बोला है ना, don't tell me infinite. 2100. How many? Sorry. What would be the answer? 4200. 4200 कैसे हो गए? Pawan, can you give me your reason like why it is 4200? Between 1 to 2100 42 कैसे? हमारे पास एक से लेकर 2100 नंबर ही है. Yes, Karan, what did you say? 21. Between बोला है तो are you going to include 1 and 2100? हर्ष, अगर हम 1 से लेकर 2100 भी काउंट करें ना तो 2101 नहीं होगा. हर्ष, प्लीज अंडरस्टैंड. अगर मैं 1 to 10, चलो लेट अस टेक 1 to 10. 1 to 10 कितने नंबर्स हो गए? हर्ष, 1 from 1 to 10 कितने नंबर्स हो गए? वेरी डिफिकल्ट टू काउंट, नो? यस, नाउ यू आर आंसरिंग करेक्ट हर्ष. वेरी गुड. ओके, सो अगर मैं आपको ये 2100 छोड़ते हैं, अभी इधर ध्यान दो. 1 2 3 2101 कैसे बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. अगर मैं आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर्स दे दूं और आपको मैं वो लोग काउंट करूं, कितने नंबर्स होंगे फ्रॉम 1 to 10? इज इट 11? इज इट 11? No. How many numbers are there? Come on, speak No. up, students. How many numbers 10. are there from 1 to 10? 10. 10 numbers are there, no? तो सिमिलरली अगर क्वेश्चन में होता कि नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2100, तो आपका आंसर क्या होता? 2100. बट अभी क्या बोला है? बिटवीन 1 to 2100 बोला है. सो आर यू गोइंग टू इंक्लूड 1 and 2100 in this counting? No, ma'am. नो. सो टोटल 2100 नंबर्स है, उसमें से आपने 1 और 2100 को निकाल दिया, तो कितने बचे नंबर्स? 2998. 2098. 2098. ये 29. OMG. अच्छा, 2998 बड़ा है कि 2100 बड़ा है? क्या आंसर कर रहे हो आज? क्या सो रहे हो क्या सब? सो के आंसर कर रहे हो? सो इट इज 2098. ओके, सो 2100 में से यू जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट 2. अगर सबट्रैक्शन नहीं आता, निशिता. So the number of integers between 1 to 2100 are what? 2098. Is this understood to all of you कि कैसे है 2098? तो टोटल नंबर हमारे पास क्या है? 1 to 2100 में 2100 नंबर्स है, जिसमें हमें 1 और 2100 को इंक्लूड नहीं करना है. सो इन ऑल टोटल नंबर कितने हो गए मेरे पास? 2098 हो गए बिटवीन 1 to 2100. ओके, क्या करेगा? 2100 में से आपको जस्ट 2 सबट्रैक्ट करना, तो यू विल गेट 2098. ये समझा आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और थोड़ा वैसे पानी वानी मार के बैठो जरा फेस पे, ऐसे कुछ भी आंसर कर रहे हैं आप लोग. 2900 कैसे हो गया जब हमारे पास 2100 नंबर्स ही है? तो 22998. सबट्रैक्शन प्रॉपर्ली करो. टेक्स्ट. नाउ कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. नाउ फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 to 2100 that are divisible by either 2 or 3 or 7. ओके, सो फॉर एग्जांपल 2100 बहुत बड़ा हो गया, तो हम 1 से लेकर 10 तक नंबर लेते हैं. ठीक है, सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 10 दोज आर डिविजिबल बाय 2 और 3 और 7? सो बताओ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया. ठीक है, अभी कितने नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय ईदर 2? 2 से कितने डिविजिबल है? 4. 2 से ये हो गया 1 2 3 4. 10 काउंट करेंगे क्या? आर वी गोइंग टू काउंट 10? No. नो. तो 2 से जो डिविजिबल है दे आर व्हाट? 4. जो 3 से डिविजिबल है वो कितने हैं? 6 and 9. 3 हो गया, 6 हो गया और 3, 9 हो गया ना. 3 6 9, तो 3 हो गया. बट डोंट यू थिंक सो कि 6 कितने? 6 इसमें भी काउंट होगा 2 में, और 6 इसमें भी काउंट हो रहा है 3 में. करेक्ट?
करेक्ट नो? तो इससे 2 बार Yes. काउंट करेंगे कि एक ही बार काउंट करेंगे? एक ही बार। एक ही बार एक ही काउंट बार। करेंगे, तो हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसलिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, नॉट टू वरी अबाउट इट। एंड द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 आर व्हाट? 1। सो यहाँ हाँ। से हमें मिला 4, यहाँ से हम एक सबट्रैक्ट करेंगे तो आई विल गेट 2, एंड यहाँ से हमें 1, तो कितना होता है 4 + 3 टोटल 7 नंबर्स आर देयर। तो ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है आपका जो पूछा है, ये 1 to 10 के लिए हमने अंडरस्टैंड किया। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग फ्रॉम 1 to 2100। अभी there are 2098 numbers, so are you going to write each and every 2098 numbers, 2098 numbers, and then you will say ki which all numbers are divisible by 2 or 3 or 7? It is going to be a very tedious task and time consuming also. That is why we have the formula with us. With the help of that formula, we are going to find out the numbers which are either divisible by 2 or 3 or 7. You at least you got the question. You need to understand the question properly, and then we'll try to see the solution. Have you all understood the question? What is there in the question? Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. बोला आपको निकालने के लिए? सो यस, सो आपको बोला है कि 1 to 2100 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, वो नंबर में से कितने नंबर्स है जो दो से डिविजिबल हो, या फिर 3 से, या फिर 7 से। तो ऐसे पूरा काउंट चाहिए। याद रखो जो नंबर 2 और 3 में कॉमन भी आ सकते हैं, तो उन एलिमेंट्स का भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है? तो जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स होंगे, जो 2 और 3 के जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स होंगे, वो हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट नो? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, हाँ, sir. Very good. Okay, so इसीलिए हमारे पास formula. So okay, so what I'm going to do, how I'm going to solve this question? I'm going to define 3 sets over here. So let A be the set of all numbers. Let A be the set of all numbers or all integers. Set of all integers that are divisible by 2. समझ में आया? क्या करेंगे, सेट के अंदर क्या डालेंगे, वो सारे नंबर्स डाल देंगे जो किससे होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना? तो 1 to 2100 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, वो जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो वो सारे नंबर्स हम किस में डाल देंगे, सेट ए में डाल देंगे। बी में कैसे नंबर्स डालेंगे, बी में कैसे इंटीजर्स डालेंगे? लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसके अंदर कैसे इंटीजर्स आएंगे? Divisible by वेरी गुड, दैट आर डिविजिबल बाय 3. And lastly, I'm going to define one more set, that is C, be the set of all integers that are divisible by 7. 7. Okay, so far understood to all of you? Sanika, here? So mic is on, Sanika. Next, so here I have defined 3 sets. Now the question is find the हमें find out क्या करना है? पहले तो वो भी पता होना चाहिए ना, पता चला बस किए जा रहे, we don't know where we have to reach. So find out क्या करना है वो बताओ। क्या कौन से निकालना है numbers इनसे, चाहिए? ABC का, ABC का क्या निकालना है हमको? Union. Yes, correct. So I have to find out की numbers that are either divisible by 2 और वर्ड आता तो मतलब कौन सा ऑपरेशन, यूनियन या इंटरसेक्शन? Union will come, correct. So get these things straight in your head that students अगर और वर्ड आता है तो हमें यूनियन ऑपरेशन यूज करना होता है, एंड वर्ड आया तो इंटरसेक्शन यूज करना होता है। सो A यूनियन B यूनियन C हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना आएगा। ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि नंबर्स ऑफ इंटीजर्स, ये जो हमने लिखा है ना, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C, इसका क्या मतलब हो गया, नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट आर divisible by either 2 or 3 or 7. तो इसका मतलब ये हमें ये होता है। ओके, सो ये हमें निकालना है। So let us find out that. Do we have any formula in terms of that? Yes, we do have. What is it? By principle of inclusion exclusion, right? No. So by principle of inclusion exclusion, we have. So come on, you all tell me what is the formula? I'll write over here. Number of elements in A union B union C कैसे निकालते हैं? What is the formula? Number of A Number of plus union element A, Yes, n of A plus n of B plus n of C,
correct. Then minus NO intersection minus, between A and B, yes, very good. minus Minus, intersection between B and C, very good. Minus minus intersection between B and A. No, A and C. A and C. A and C, very nice. And lastly, Plus intersection between A, B and C. yes, very good. So ये formula use करेंगे हम to find out how many integers are there which are either divisible by 2 or 3 or 7. Very nice. Okay. So what I have done so far, so first of all, I counted कि how many integers are there between 1 to 2100. This is very important because इसका use होगा आगे. So that is why. Then we define three sets over here, A, B and C respectively, which are divisible by 2 or 3 or 7. Then I concluded from the question what I have to calculate exactly. So what I have to calculate the number of n of A union B union C. Do I have any formula for the same? Yes, I have by principle of inclusion and exclusion, and the formula I have written over here. Any doubt to anybody before I proceed ahead? Anyone wants to ask anything? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now moving ahead. So हमें ये सब quantity calculate करना होगा students. तो हमें ये left hand side निकालना तो I need to know कि what is n of A, n of B, n of C, A intersection B, A, B intersection C, A intersection C, and all these three. Okay. So n of A का मतलब क्या हो गया बच्चों? What is n of A का मतलब? So n of A का मतलब क्या हो गया कि how many integers are there between 1 to 20, 100 that are divisible by 2. अगर मैं आपको 1 to 50 नंबर्स दे दूं और मैं आपको पूछूं कि 1 to 50 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, क्या करोगे आप? क्या होगा इसका आंसर? मैम 25 25 कैसे मिला आयुष? 50 divided by 2. 50 को 2 से डिवाइड कर दिया. ओके, वेरी गुड आयुष. व्हाट इफ आई आस्क यू कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3? Ma'am, I would divide 50 by 3 and take the integer You will divide part. by 50 by 3. Very good. And you will take the integer part. Very nice, Ayush. Would like to hear from other kids also ki like what are they thinking, you know, how will they calculate? Can anyone else tell me ki how many integers will be there from 1 to 50 which will be divisible by 7? Seven. So क्या करोगे फिर? Yes, you will divide 50 by 7. Okay, so speak up, or you all can put up your answer in the chat box. I'll go through. Okay. So yes, तो n of A हमें निकालना है. तो जैसे कि आयुष ने बहुत सही बताया कि हम क्या करेंगे, हमें अगर 1 to 20, 100 में हमें चाहिए कि कितने नंबर्स है जो 2 से डिविजिबल है. तो व्हाट आई विल डू, इनके बीच में कितने नंबर्स है? 2098 थे ना, 2098 नंबर्स है. तो 2098 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 1049. So these many numbers are there between 1 to 2100 that are divisible by 2. Okay. Similarly 3 के लिए क्या करोगे आप? 3 से डिवाइड कर दोगे. 7 के लिए 7 से डिवाइड कर दोगे. एंड अगर फ्रैक्शन में आता है, इनकेस डेसिमल में आता है, तो यू विल टेक ओनली दी इंटीजर वाली. फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू व्हाई यू विल टेक ओनली. तो स्टूडेंट को डाउट रहेगा कि मैं व्हाई यू आर टेकिंग ओनली इंटीजर वाली. मैंने आपको क्या पूछा, 1 to 50 में कितने इंटीजर्स है जो 3 से डिविजिबल होंगे? क्या आंसर किया आयुष ने कि 50 को हम 3 से डिवाइड कर दो. सो 50 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है बच्चों? 3 1 3 बचा 2, 3 6 18 पॉइंट बचा, कितना बचा? 2 बचा ना. Then 6 it will just go on. So 16.66 integers are we going to say that 16.66 integers are there which are going to be divisible by 3, or we are going to say only 16 numbers are there. 1 to 50 में जरा काउंट कर लो कितने नंबर्स होते हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं. जल्दी बताओ. If you all do not want to unmute yourself, then you can put up your answer in the chat box. 16. Very good. Sakib, very good. 16. So we are not going to say it is. Okay, देखा वैसे कलाकार रहते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि काउंट करो कि 1 to 50 के बीच में कितने नंबर्स 3 से डिविजिबल है.
जल्दी बताओ, हु सेड दैट मैम 17 आना चाहिए इससे? 1 to 50 में कितने नंबर्स होते हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं? ओनली 16, ओनली 16. सो यू भले ही डेसिमल के बाद कोई भी नंबर्स आए वो हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ ये कंसिडर करना है कि डेसिमल के पहले वाला इंटीजर क्या है. सो दोस मेनी नंबर्स आर गोइंग टू बी व्हाट? डिविजिबल बाय 3. आमिर, कादरी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? क्या वही माइक ऑन हो गया तुम्हारा? So इसलिए मैंने आपको बोला कि काउंट कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50 which are divisible by 3. So there are only 16. So और इसको इनफैक्ट काउंटिंग इंडिविजुअली आप सिंपली 50 को 3 से डिवाइड कर दो. दो आंसर इज व्हाट 16.666 बट ये डेसिमल के बाद का हमें कैलकुलेट कंसीडर नहीं करना. वी हैव टू जस्ट कंसीडर कि डेसिमल के पहले क्या इंटीजर आ रहा है. So those are the numbers which is going to tell us or give us that कि how many integers are there which are going to be divisible by 3. Got it? I hope ये query ये doubt clear हुआ जो मुझे बोल रहा था कि 17 आएगा आंसर. Because 16.66 से तो राउंड अप करके 17 हो जाता है. that was his concept. But इधर ये चीज डिफरेंट है, ये चीज आप इधर अप्लाई नहीं करोगे. Okay? Now let us solve this question. So I want to calculate how many elements are there, how many integers are there which are divisible by 2. So what I'm going to do simply, I'm going to divide my 2098 by 2. Or I'm putting in a special type of bracket, I'm putting like this. So इसका मतलब ये होता है कि we have to take only integer value. ये notation का मतलब क्या होता है कि we have to take only integer value. So decimal को neglect करना, ignore करना. Okay? So is equals to क्या हो जाएगा ये? 2 को divide करो, क्या आएगा? 104. So answer is 1049 integers are there which are divisible by 2. Is this clear to all of you? N of A कैसे निकाला मैंने? Is this clear? Yes. Yes, ma'am. If you all have understood this, then you all should tell me what will be the answer of N of B, N of C, N of A intersection B and so on. So N of B क्या हो जाएगा? 9. तो अब क्या करोगे? Total numbers are what? 2098. अब मुझे देखना है कि कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है. सिंपली आई विल डिवाइड इट बाय 3. कितना आता है इसका? पूरा आंसर बोलो, डेसिमल के साथ बोलो आंसर. डेसिमल के साथ आंसर बोलो. 699.33. 0.88. 0.33. So how many integers are there which are divisible by 3? What you will do? You will take only the integer value, that is 699. Very good. And N of C? 299.71. Sorry, 7 से डिवाइड होगा ना, तो कितना आता है? 299.7. 299.7. Okay, so we have to take only integer values. So 299 integers are there between 1 to 2100 that is divisible by 7. Okay, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैलकुलेट हो गया ना. फॉर्मूले का तेरा देखो, ये कैलकुलेट हो गया ना. अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है कि अभी कुछ नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इसमें भी काउंट हुए रहेंगे और इसमें भी काउंट हुए रहेंगे कि नहीं, क्योंकि 2 और 3 जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 3 से डिविजिबल होते हैं, तो उसमें कुछ नंबर्स कॉमन भी आ सकते हैं. निश्चिता, बिकॉज हमारे पास टोटल नंबर 20980 है, 2100 नंबर्स नहीं है हमारे पास. निश्चिता, अगर फ्रॉम 1 to 2100 बोलता तो हम 2100 कंसिडर करते हैं, बट बिटवीन 1 to 2100 देयर आर ओनली 2098 नंबर्स, तो 2098 आप कंसिडर करोगे. we don't have to include 1 and 2100. Nishita, I hope your doubt is clear. Okay, because मैं between बोला है ना कि from बोला है, so ये word का भी आपको ख्याल रखना है. Okay, now moving ahead. So I want to know कि how many numbers are there which will be common between A and B. So कितने numbers होंगे जो 2 से भी divisible होंगे, वो 3 से भी divisible होंगे. So कोई बता सकता है कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो 2 से भी divisible होते हैं और जो 3 से भी divisible होते हैं? मैम जो 6 से divisible हो. हाँ, okay, 6 क्यों बोला आपने? Why did you say 6? मैम because ये 2 3 का 6 होता है ना, तो वो दोनों में आता है और सबसे छोटा नंबर है. Correct. The numbers which are LCM of 2 and 3, so those numbers are going to be what? Divisible by 2 and 3. Okay, both.
ओके सो तो 2 and 3 के नंबर का एलसीएम आप निकालोगे, तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 209 है. So the numbers will be divisible by both 2 and 3 if it is divisible by their LCM. So हम LCM निकालेंगे 2 and 3 का. Okay. So LCM of 2 and 3. LCM आता है आपको कैलकुलेट करने? Do you all know how to calculate LCM? नहीं आता होगा फिर Yes, भी ठीक ma'am. है. आता होगा तो भी ध्यान लो जरा कैसे निकालते हैं LCM. Suppose I'm taking any random number 16 and suppose 24 ले लिया. मुझे जानना है कि इसका LCM कितना होगा. कोई बताएगा? Someone said कि he or she know how to calculate. So can anyone tell me कि how to calculate this? 16 and 24 का LCM कैसे निकालोगे? Ma'am, we divide both the numbers simultaneously, Divide both the numbers starting simultaneously. Okay. from वो least number. correct. So that can also be done. Whatever you're saying, that is also correct. But what I prefer, कि जो students को अच्छे से याद रहे, तो what you do, you just prime factorize number 16. So number 16 का prime factorization क्या हो जाएगा? It is, isn't it 2 into 2 into 2 into 2, correct? Yes, ma'am. Okay, and 24 का क्या होता है? 2 into 24 2 into 2. 8 3 होता है ना? 8 3 24. So 2 into 2 into 3. Okay. So अभी मुझे LCM निकालना है. LCM of 24 and 16 कितना होगा? तो what you should do first, पहले तो देखो common factors क्या है दोनों का. पहला common factor क्या मिला? 2. There's one more 2 common, right? तो वो भी लिखो. फिर क्या दिख रहा है? एक और 2 common है, so वो भी लिखो. Is there anything else common between two numbers 16 and 24? No. No. So अभी जो भी numbers बचा ना सारा numbers लिख लो. तो कितना होता है ये? 2 into 2 into 2 16. 16 3 कितना हो गया? 48. 48 is the LCM of 16 and 24. Got it students? कैसे निकालते हैं LCM? Yes, और ma'am. जो आयुष was saying, तो आयुष क्या बोल रहा था कि दोनों नंबर को simultaneously divide करो with the least common multiples. Okay. The वो LCM ही हो गया. तो 16 and 24 का I can see 2 से divisible होते हैं दोनों. तो 2 8 16. ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. Then again they are divisible by 2, so 2 4s and ये क्या हो जाएगा? 6. Then again they are divisible by 2, so 2 and ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. So ये 2 से divisible होगा तो I'll just write down this and ये ऐसे ही रहेगा. तो ये नंबर बचा because लास्ट में 1 आना चाहिए, तो तब तक आपको क्या करना है? फैक्टर्स डिवाइड करते जाना. ओके. सो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. तो ये जो इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो तो दैट वुड बी दी LCM. करेक्ट आयुष? Yes, ma'am. ओके. सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओके. तो अगर आपको समझा तो मुझे इसका एलसीएम बताओ. 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? तो चलो 8 और 12 का एलसीएम बताओ. और देखो यही हमको इधर भी आया है, ये भी जरा ध्यान दो. 8 और 12 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? It should not take more than a. Sorry, एक minute 24. आयुष, you don't answer. Okay, Ayush, Okay, I told okay, you ma'am. not to answer. I want to answer from other kids. Yes, Sakib, what you were saying? 3 by 2. Students are going to put up your answer in the chat box. Sagar, there's a lot of background noise. Okay, I got one answer. 2 into 2 into, okay, 8 3s are 24. Okay, Harsh has answered 24. Okay, Harsh, final में multiply करके भी आप answer कर सकते हो. Yes. So yes, Ayush and Harsh, both of you are right. 24 is the correct answer. So आप देख सकते हो कि 2 से divide करो. Okay, I can see Nishita, Kinjal, Farhan and other students have also answered. Sagar, very good. Rishabh ने prime factorization आपने बताया. Rishabh, LCM क्या होगा वो बताओ. Sachin, Asad, Sadav, very good. You all are right. मैं Zabin. So yes. तो अगर आपको समझ गया तो आप मुझे बताओ 2 और 3 का LCM कितना होगा फिर? 6. 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या? So 2 2 से डिविजिबल होगा, 3 3 से डिविजिबल होगा, तो कुछ कॉमन है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का. When they do not have any common factor other than 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का. So that would be the LCM of the given number. Okay. So I'll just erase it. I hope you'll have understood, how to calculate the LCM. So ये LCM भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स. ये बहुत सारी चीजें हमारी आसान कर देता है कैलकुलेशन के टाइम पे.
So LCM चीज तो being a mathematics student you all should know how to calculate the LCM, and अभी आगे आपके सिलेबस में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी है तो वो भी हम देखेंगे. ओके, सो कितने लोगों को समझा कि LCM कैसे निकालते हैं? हमने अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट LCM. ओके, सागर. I'll wait for 30 seconds. Come on. Tell me how many of you have understood that how to calculate LCM. All right. So now let us get back to this question again. So where were we? So हमने n of a, n of b, n of c निकाल लिया. Now we are finding the intersection. Okay, कि how many elements are there which are divisible by 2 and 3 and 2 and 7, 3 and 7. Okay. So जो numbers जो 2 और 3 से दोनों से divisible होते हैं वो नंबर क्या होंगे? उनके LCM से भी divisible होते हैं. तो वो हम क्या कर रहे हैं? 2098 को उसके LCM से divide करेंगे. So these many numbers will be divisible by 2 and 3 both. So 2098 LCM of 2 and 3 all set 6. तो बताओ कितना आ जाएगा आंसर? कैलकुलेट करो. कैलकुलेटर रेडी रखो स्टूडेंट्स. 2098 को 6 से डिवाइड करो. 6 3s are 18, then 2 6 4s are 24, 9.66. 349 point 0.66. 62. ठीक है, तो हमें सिर्फ इंटीजर वाले कंसीडर करना तो 349 आंसर आ जाएगा. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. अभी तो ये ए इंटरसेक्शन बी हुआ. नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? बी इंटरसेक्शन सी. बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या? द इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 7. So the integers which are divisible by both 3 and 7 if they're divisible by their LCM. So 2098 we are going to divide it by LCM of 3 and 7. What is the LCM of 3 and 7? 21. 21. Absolutely right, because they do not have any common factors in them other than 1. So their multiplication will be the LCM. So इसका division करने के बाद क्या मिलेगा आंसर? Okay, many of the students are answering, before me explaining. Very good, Pawan. कितना हो जाएगा ये आंसर? $99. Okay. So 99 point something कुछ आएगा, वो पता नहीं something क्या है, वो आप लिख सकते हो. हमें तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू से मतलब है. सो इंटीजर वैल्यू आता है 99. Lastly, I'm going to calculate the A intersection C. So A intersection C means what? The number of integers which are divisible by 2 and 7 both. तो जो 2 और 7 दोनों से divisible हो, वो उनके LCM से divisible होना चाहिए. तो 2 and 7 का LCM कितना होगा? 14. Yes. So इसका आंसर कितना आएगा? Okay, Pawan has already answered. इसका 149. Very good. 49. Okay. So far understood कि how did we calculate all the values? Yes, ma'am. Now अभी बचा क्या? What is left now to calculate? A intersection B intersection C. The last term, no? Number of elements in A intersection B intersection C. So इसका मतलब क्या हो गया? जो 2 से भी divisible हो, जो 3 से भी divisible हो और 7 से भी divisible हो, वो नंबर कौन है? वो नंबर कौन से हैं जो 2 से भी divisible होंगे, 3 से भी होंगे और 7 से भी होंगे? Obviously the LCM of 2, 3 and 7. So LCM of 2, 3 and 7 क्या होगा? 42 आएगा. इसका आंसर कितना आएगा फिर? 2 आएगा और 2, आंसर 4, 49 integers. So 49 numbers are going to be there, which is going to be divisible by either 2, 3 or 7. All right, students. So अभी सारे values आपको मिल गए. You just have to put it in the formula and get the answer. Come on. So all the values are there on your screen, and the formula is also there, marked in star. You have to put all the values over there and calculate and let me know what is the final answer for this. Okay, chalo. It should not take more than a minute.
Do it, everyone. Put all the values in the formula and tell me ki how many numbers are there which are either divisible by 2 or 3 or 7. 2, 3, 4, 4. मैम 42 कैसे आया? Where is 42? Where is 42 बच्चा? अच्छा 237 का एलसीएम 42 कैसा है वो पूछ रहे हो, ठीक है। इधर देखो, जब 3 नंबर्स आ जाते हैं ना, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा-थोड़ा 3 नंबर्स डिफिकल्ट हो जाएगा तो 2-2 नंबर लेके करो। पहले मैं 2 और 3 का एलसीएम निकाल देती हूँ। 2, 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चा? 6 होता है। फिर 6 का आप क्या करोगे? 7 के साथ एलसीएम लोगे। आपको 2, 3, 7 तीनों का एलसीएम निकालना है, तो क्या करना है? 2-2 नंबर्स लेके करो। सो 2, 3 का एलसीएम कितना है? 6। तो अभी 6 का एलसीएम इसके साथ लो 7 के साथ। तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 6 into 7 कितना हो गया? 42। नाउ यू गॉट इट फरहान? फरहान, you understood 42 Yes, कैसे ma'am. आया? Yes, Okay, ma'am. chalo. Put all the values in. Okay, Saqib has answered me. 2, 3, 4, 4. Okay, I'll wait for the answer of other kids. बाकी सारे स्टूडेंट जरा बताओ कितना आता है यूनियन बी यूनियन सी? wrong है. अब रॉन्ग है, जरा चेक करो अगेन कैलकुलेशन। ओके साकिब, oh yes Karan, you're right. Yeah, Ayush, you need to check again. That's not the correct answer. Karan, you're right. Payal, you're correct. Sanika, you're also right. Yes, Ayush, now you're right. Correct. Yes, correct. Mezabina has also got the correct answer. एक ये एक अच्छी बात है ना कि डायरेक्ट मैसेज है मुझे, तो एनीबॉडी एल्स कैन आल्सो नॉट सी देयर आंसर्स, यू नो, कि चीटिंग नहीं कर सकते हो, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। सो आप डायरेक्टली मुझे आंसर करते हो। सो या, so that's the correct answer. So the correct answer after putting all the values in equation number star, so I get one number of elements in A union B union C as 1499. So this is the correct answer. 1499 is the correct answer. अगर no 1401 is not the correct answer Rahul. Pawan, you are correct, okay. अगर वही आपको ये पूछा रहता, ठीक है, students pay attention, okay, stop doing now. Shall I start what I have to explain? Shall I explain? Yes, ma'am. So students sometimes know, instead of asking na how many integers are divisible by 2 or 3 or 7, they ask ki how many integers are there which are not divisible by 2 or 3 or 7. So in that case what to do? अभी इधर बोला था कि वो numbers find out करो which are divisible by either 2 or 3 or 7. But what if they ask कि जो दो 2 or 3 or 7 से not divisible हो ये count बताओ, so क्या करने का? Subtract the total divisible numbers with the total integer. हाँ, correct. Who answered this? Kinjal, is this you? Riya. Okay, Riya. Yes, Riya, you are absolutely right. So हमें क्या करना है? हमें बोला है कि हमें वो numbers निकाले which are not divisible by any of these 3 numbers. तो मतलब हमेशा क्या निकालना है? Complement निकालना है. So what you have to just do? You have to just universal set में से just have to subtract A and B and C. This is how we do, no? Right? No? So total number कितने पास था हमारे पास? 2098. अभी हमें कितना मिला काउंट? 1499. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो भी नंबर्स आएगा तो these many integers are not divisible by any of 2 or 3 or 7. So ये सब आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्वेश्चन समझा, ये प्रॉब्लम समझा आप सभी को? Ma'am, can you scroll down? Yeah, sure. ये this is extra knowledge. Let me just draw. ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए कि अगर हमें क्वेश्चन अगर आया तो कैसे आंसर करने का। सो ये इसका क्या मतलब हुआ? नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3 और 7। तो क्या करने का? टोटल नंबर में से इतने नंबर्स आप सब्ट्रैक्ट करते हो।
Okay, Yes, done, ma'am. students? Okay. Had I given you homework question like how? I'll just show you the calculator question first. Where is it? So take the screenshot. And इसमें अभी 4 numbers हो गए. Determine the number of integers from 1 and 250. From 1 to 250. तो अभी the total numbers क्या लोगे आप? अभी तो बोला from 1 to 250. Determine the number of integers from 1 to 250. So the 250 total है। numbers अभी आप लोगे 250. Okay. Between नहीं बोला है, the from बोला है. तो 1 to 250 कितने हो गए? 250 numbers होते हैं. Which are divisible by any of the integers 2 or 3 or 5 or 7. So the चार set आप define करोगे और चार set से आप solve करोगे. Okay. Arbaz, you want to ask anything? Okay. So ये okay, you'll take the screenshot. Okay. Take it as homework question. Done. And there's one more question on this. Algebra and all तो हो गया था. Okay. Now ये question बहुत जल्दी हो सकता है. If you all remember कि how did we do problem on this in the last class? Come on, do this question. A survey of 500 television watchers produced the following information: 285 watch cricket, 195 watch hockey, 115 watch tennis, and so on. So how many people are there in the survey watch all the 3 games? So कैसे करने का ये question? How to do this question, students? Huh? diagram से Venn diagram. Yes. So Venn diagram draw करो. एक और question दिया है कि just take down all the datas and tell me कि what is missing. Last में अगर आप data देखोगे तो 50 do not watch any of the 3 games. Out of 500 no survey, 50 do not watch any of the 3 games. So how many people are there who watch at least one game? 450. 450 में। 450. Very good. तो वो ये 450 हमारा क्या हो गया? 450 हमारा क्या हो गया? यूनियन हो गया. यस, क्रिकेट यूनियन, हॉकी यूनियन. सो देयर आर, तो इसमें वो प्ले आएंगे दोज हु वॉच नो एटलीस्ट वन गेम. सो कैन यू ऑल डू दिस क्वेश्चन क्विकली? चलो, आई एम गिविंग ऑल 5 minutes. Okay, do this question quickly. Everyone should try this question and we'll have a discussion after 5 minutes. Okay, did anyone try this question? Tell me how to proceed with this question.
So I'm going to define three sets over here. Am I audible, students? So hockey के लिए H ले लेते, cricket के लिए C and tennis के लिए T. क्वेश्चन So how many? Okay, you should have taken screenshot. No. Take this screenshot quickly. Taken? Yeah, done. Okay. Now tell me the data quickly over here. So n of h कितना हो जाएगा? How many? 295. 285. Okay. Then n of c कितना होगा? 195. I think number of people who watches this thing. They are not hockey. N of h मतलब hockey. Hockey is India. 195. 195. Cricket 285. correct. And tennis 115. 115. Very good. And then we have people who watches both hockey and cricket. They are hockey and cricket. What is the count? You have the data with you. Read the data and tell me. 70. Yes, correct. 70. Then we have hockey and tennis. Hockey and tennis, how many are 50. there? 50, 50. correct. And then we have cricket and hockey. Sorry, cricket and tennis बचा ना? Tennis. cricket and Yes, tennis. ma'am. 45. Cricket and 45. tennis, 45. And what else are given to us? What else is given to us? 50. That is 50. Do not watch. 50. Do not watch any other nothing. three games. So A and B and C का complement is given to us. You know. So can we find out कि how many people are there who watches at least one of the game? So क्या करोगे? So total में से हम क्या करेंगे? इसको subtract कर देंगे. Right? No? तो total कितना दिया हमें? 500 student, 500 people का क्या लिया गया था survey. So 500 में से हमने 50 subtract किया तो हमें कितना मिलता है? 450. So 450 people are there who watches at least one of the game. Correct, students? So okay, मुझे किसी ने आंसर भी कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन का. वेरी गुड. करण विल चेक दैट इज राइट और नॉट. ओके. सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी पीपल इन द सर्वे वॉच ऑल द थ्री गेम्स. मतलब हमें क्या निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? A intersection Okay. B A Why have I intersection written? B. Sorry, I'm so sorry. I have written here A intersection. I should have written cricket, hockey, and tennis. No. Cricket. Oh, sorry, union इधर आएगा. What am I writing? Cricket, union with hockey, union with tennis. तो cricket, union, hockey और tennis ये हो जाएगा 10. ठीक है ना? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? So हमें फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है कि how many people are there who watches all the three games. Okay, तो ये हमें निकालना है. So do we have anything with us which will help us to get the number for this? क्या करोगे? No, 480 is not the answer. How are you answering? How are you all doing it? How many people are there who watches all the three games? What do you will do? Again, you are going to use this formula. What is it? Yes, cricket. क्या है formula? It is n of c plus n of n of h h X plus plus N of T. n of t minus n of minus t intersection h c intersection h minus minus n of h intersection t and minus n of yes t intersection c plus n of c intersection h C intersection t. intersection H And you have all the values with you. You can just put it in the formula and you can solve it. Okay. yes ma'am. And the next question was, how many people watches exactly one of the three games? इसमें क्या करना है भाई? Exactly one game. मतलब question number 1 तो हो जाएगा. ठीक है, ये तो हो जाएगा आपसे. Right? You just have to put all the values and you'll get the answer. Solution of B में आपको क्या पूछा है? Students pay attention.
you have to tell us the count कि how many people watches exactly one of the 3 games. Okay, सिर्फ एक ही गेम देखता है, या तो वो क्रिकेट देखता है, या तो हॉकी देखता है, या तो टेनिस. ठीक है, सिर्फ एक ही गेम वो देखता है, तो ऐसे इसका काउंट हमें चाहिए. सो मतलब हमें कौन सा पोर्शन निकालना है? ये पोर्शन निकालना है, राइट? नो, दिस पोर्शन आई हैव टू फाइंड आउट. ये पोर्शन किसका हो गया? सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का. दिस इज ऑफ हॉकी, दिस इज ऑफ टेनिस. सो आई वांट टू नो कि ये पोर्शन कितना है, ये पोर्शन कितना है, फिर टोटल हम क्या कर देंगे? काउंट कर देंगे एंड आई विल गेट द आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको इजीली हो जाएगा ना. क्या करने का? पहले आपको क्या करने का? ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट पहले फिल करने का, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट. ओके, विल ऑल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. You'll just try on your own. If you all don't get the answer of the second question, that we can have that we can discuss in the next class. All right. So that's it.